नमस्ते दोस्तों। गदल रांगे राघव की लिखी हुई एक ऐसी कहानी है जिसका हिंदी साहित्य में एक केवल कहानी के रूप ही में नहीं वरन एक कृति के रूप में भी महत्वपूर्ण स्थान है। यह एक प्रेम की त्रासदी की कहानी है। खारी गुजर जनजाति के ऊपर केंद्रित गदल एक महिला के ऊपर कहानी आधारित है। पूरी कहानी का पूरा समाज एक ऐसे वातावरण से निर्मित है जिसे अन्य समाजों से हटकर देखा जाता है। यह समाज आज भी भारत के पश्चिमी भागों में है। गदल इस कहानी की प्रमुख पात्र हैं जिसकी उम्र है 45 वर्ष से ऊपर। वह अपने भरे पूरे परिवार को छोड़कर दूसरे को अपना पति बना लेती है। अपने बेटे की उम्र का पति वह चुन लेती है और उसी के साथ जीवन बिताने की ठानती है। आपने कहानी में पढ़ा होगा, गदल वाचाल है, हिम्मती है और प्रेम का इतना महीन धागा उसके पति के साथ बंधा है कि पति की मृत्यु के बाद वह अपने बेटों और बहुओं के साथ रहना उचित नहीं समझती। अब उसका इस घर में रहना उचित नहीं था, अतः उसने बहुओं की झिड़क न सुनने के लिए दूसरे के घर चली जाती है। कहानी कई मोड़ों से गुजरती है। कहानी का पाठक अंत तक एक मर्म की तलाश में लगा रहता है और एक ऐसे कबीलाई समाज को रांगे राघव ने चुना है जिसका समाज मुख्य धारा कहे जाने वाले समाज से बिल्कुल अलग है। कहा जाता है कि आदिवासी समाज मातृ प्रधान समाज है। उसी की एक झलक हमें यहाँ देखने को मिलती है। आधे दर्जन से ज़्यादा परिवार में लोग होने के बावजूद गदल अपनी ज़िंदगी का चुनाव खुद कर लेती है। यह बात अलग है कि जग हंसाई होती है पर वो उससे बेपरवाह है। कुन्ना मरा तो 55 बरस का, गदल विधवा हो गई। गदल का बड़ा बेटा निहाल 30 बरस के पास पहुंच रहा था। बहू दुल्ला का बेटा 7 का, दूसरा 4 का, तीसरी छोरी थी जो उसकी गोद में थी। निहाल से छोटी तरा ऊपर की 2 बहनें थी, चंपा चमेली, जिनका क्रमशः झाज और विस्तारा गांवों में ब्याह हुआ। आज उनकी गोदियों में उनके लाल उतरकर धूल में गुटरुत चलने लगे थे। अंतिम पुत्र नारायण अब 22 का था। ऐसी गदल इतना बड़ा परिवार छोड़कर चली गई और 32 साल के एक लोहरे गुजर के यहाँ जा बैठी। डोडी मुन्ना का छोटा भाई और गदल का मुंह बोला देवर था। वह गदल से प्रेम करता था। गदल जब से गई थी उसके घर को छोड़कर वह निराश रहता। डोडी की पत्नी और औलादें मर गई। भाई के बेटे को अपना माना और गदल के चूल्हे में खाना खाता रहा। गदल ने कभी उसे अपने से अलग नहीं माना। उसने कातर गदल से पूछा, सब चले जाते हैं, एक दिन तेरी देवरानी चली गई, फिर एक एक करके तेरे भतीजे भी चले गए, भैया भी चला गया, पर तू जैसी गई वैसे तो कोई गया ही नहीं। जग हंसता है, जानती है। गदल और डोडी का यह प्रेम अनकही पहेली था। डोडी गदल को चाहता था कि वह अपने पास रख ले, परंतु भाई का स्नेह उसे ऐसा नहीं करने देता था। गदल ने कहा भी, जग हंसाई से तो मैं नहीं डरती देवर। जब 14 साल की थी तब तेरा भैया मुझे गांव में देख गया था। तू उसके साथ तेल पिया लट्ठा लेकर मुझे लेने आया था ना। मैं आई थी कि नहीं? तू सोचता होगा कि गदल की उम्र गई, अब उसे कसम की क्या ज़रूरत है, पर जानता है मैं क्यों गई? उसकी आन के खिलाफ कुछ भी पसंद नहीं था। डोडी की पत्नी के मर जाने के बाद ब्याह नहीं कर सका। दोनों के दरमियाँ एक रिश्तों की नाजुक दीवार थी जिसे पार भी दोनों नहीं करना चाहते थे।
गदल ने कहा कि तू कायर था डोडी, कायर। तेरा भैया मरा, कारज किया बेटे ने, और फिर जब सब हो गया तब तू मुझे रखकर घर नहीं बसा सकता था। तूने मुझे पेट के लिए पराई डोरी लंगवाई। चूल्हा मैं तब फूंकूं जब मेरा कोई अपना हो। ऐसी कोई बांदी नहीं हूँ, मेरी कूनी बजे औरों के बिछिया जन के। यानी कि मैं काम करती रहूं और दूसरे बिछिया पायल पहन के बैठे रहें। मैं तो पेट तब भरूंगी जब पेट का मोल कर लूँगी, समझा देवर। तूने तो कहा नहीं तब, अब नाक पर चोट पड़ी तब सोचा। तब न सोचा जब तेरी गदल को बहुओं ने आंखें तरेर कर देखा। और कौन किसकी परवाह करता है। गदल का दूसरे पति के पास बैठ जाना, वह भी उम्र में उससे कम होने के बावजूद भी अपनों से बेरुखी के कारण ऐसा हुआ था। डोडी ने कभी उससे अपनी घरवाली बनाने की बात बोली भी नहीं। वह चाहती थी कि पति जब मर गया तब वो इसी घर में रहे, लेकिन वो बहुओं की झुड़क सुन करके रहने के मूड में कतई नहीं थी। मालकिन थी तो मालकिन ही बनी रहना चाहती थी, पर यह डोडी ऐसा नहीं कर सका। अतः वो धीरे धीरे अपने आप को उसने दूर कर लिया और वो अपने से कम उम्र के व्यक्ति के साथ घर बसा करके चली गई। पंचायतें आज भी कबीलाई समाज में पाई जाती हैं। हालांकि आज का समाज तकनीकी दृष्टि से आगे बढ़ चुका है और विकास भी कर चुका है, किंतु अनेक ऐसे समाज आज भी हैं जहां इस तरह की खाप पंचायतें होती हैं जो स्त्री पुरुष के संबंधों में दखलंदाजी करती है, हुक्का पानी बंद कर देती है, दंड धराती है। गदल ने इन सबको नहीं तवज्जो दी। डोडी ने इसका अर्थ भी लगाया कि गदल चाहती थी कि पंचायत बुलाई जाए, वही फैसला ले सकती है। गदल की प्रेम की लगन डोडी के साथ लगी हुई थी। डोडी गदल के बिना जी नहीं सका था। एक ठंड की रात में उससे हवा लग गई और वो मर गया। गदल ने सुना कि उसका देवर मर गया है तो वो बेचैन हो उठी। उसी दम घर लौटना चाहती थी, पर मौनी ने उसे आने ही नहीं दिया। चोरी छिपे वह मौनी के घर से निकल भागी तो वहाँ भी जगह से हुई। गुजरों ने जब देखा कि अरे, बुढ़िया के लिए खून खराबा कराएगा। गदल ने सरकार के बनाए कानून को दरकिनार करते हुए डोडी के क्रियाकर्म के लिए लोगों को इकट्ठा किया। अंग्रेजी सरकार का हुक्म था कि 25 से ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, किंतु घर, गांव, समाज के सामने वह सीने बनकर खड़ी हो गई। डोडी मर गया और अब उससे राह खत्म हो गई थी। उसने अपने बेटों को ललकार कर कहा, तुम्हें मेरे कोक की सौगंध जो डोडी के क्रियाक्रम में तनिक भी कोताही बरती। उधर राज व्यवस्था उसके खिलाफ थी। अरे तो क्या हुआ, राज कोई बिरादरी से ऊपर है? राज के पीछे तो हम आज तक पीछे हैं। राज के लिए धर्म नहीं छोड़ेंगे। तुम सुन लो, तुम धर्म छीन लो, हमें जीना हराम है। डोडी के लिए वह किसी भी कीमत पर लड़ने को तैयार थी। सरकार से लड़ ली, समाज का बहिष्कार सहन कर लिया, अपनों को भी त्याग दिया, लेकिन वो डोडी को क्रियाकर्म करके ही मानी। कानून के उल्लंघन के कारण पुलिस और गदल की तरफ से गोली चलती है, गदल मारी जाती है। उसने इस मौत को खुद चुना। वह जानती थी कि डोडी उसके बिना नहीं रह सकता, तो वह भी डोडी के बिना क्यों रह सकती भला। गोलियां चलती हैं। गदल बेटे बहुओं व गांव वालों को पीछे के रास्ते से निकाल कर अकेले ही बंदूक चला लेती है। दोनों तरफ से गोलीबारी होती है। एक गोली गदल के पेट में लगती है। पुलिस घर की तलाशी लेती है। गदल के अलावा पुलिस को घर में कोई नहीं मिलता। तू अकेली है। तू कौन है और तू किसकी है? जो गदल कहती है, जो मेरे बिन एक दिन भी नहीं रह सका उसी की। और फिर सर लुढ़क गया। उसके होठों पर मुस्कुराहट ऐसी ही दिखाई दे रही थी जैसे पुराने अंधकार में जलाकर लाई हुई पहले की बुझी लालटेन। सार रूप में कहा जाए, यहाँ यह कहानी खत्म होती है वस्तुतः। सार रूप में कहा जाए तो गदल कहानी गुजर समाज और उसकी रूढ़ियों, परंपराओं, रीति रिवाजों को सामने लाती है
उस समाज में स्त्री के प्रति बदलते दृष्टिकोण को भी देखा जा सकता है। निहाल और नारायण भले ही माँ से रूठे हों, काका काकी काका के क्रियाकर्म के समय वे माँ के साथ मिलकर उसे पूर्णता प्रदान करते हैं और इस प्रकार मृत्यु बोझ जैसे अवसर पर पुरानी बातें भूल करके यह कहानी त्रासदी का रूप तब धारण कर लेती है जब गदल हंसते हंसते उसे मृत्यु को गले लगा देती है और इस नार की जीवन से और सामाजिक व्यवस्था से वो छुटकारा पा लेती है। रांगे राघव की यह कहानी है। ये एक बहुत प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। उन्होंने विभिन्न विधाओं के माध्यम से हिंदी में काफ़ी सृजन कार्य किया। डॉक्टर रांगे राघव का वंश दक्षिण भारतीय हिंदी भाषी है, फिर भी हिंदी भाषा के प्रति उनका विशेष लगाव है। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज सब कुछ उन्होंने लिखा है। इन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। भारतीय समाज एक रूढ़िवादी परंपरावादी समाज है और इसी परंपरावादी समाज में वो बढ़ते हुए गदल के बारे में, गदल को माध्यम बना करके उन्होंने एक पूरी कहानी लिखी है जिसमें प्रेम, मर्यादा, समर्पण और परंपराओं इन सभी का वर्णन है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। कहानी के माध्यम से गदल का चित्रण कीजिए। गदल ने डोडी की किस बात से बदला लिया विस्तार से लिखिए। ऐसे प्रश्न भी आएंगे। कुछ प्रश्न ऐसे आ सकते हैं, गदल कहानी में गदल किसका नाम है, डोडी कौन था, डोडी किसका जाना सहन न कर सका, गदल के नए पति का नाम क्या था, मोनी, गदल किससे शादी करना चाहती थी, आदि। धन्यवाद।